नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं अभिभावक शिक्षक बैठक माह जुलाई 2026 की। तो ये पीटीएम जुलाई 2026 का रजिस्टर कार्य कैसे करेंगे, कौन से एजेंडा बिंदु को सम्मिलित करेंगे, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। हेडिंग है अभिभावक शिक्षक बैठक जुलाई 2026। एजेंडा तिथि 11 जुलाई 2026 यानी शनिवार, बैठक तिथि 13 जुलाई 2026 यानी सोमवार, द्वितीय सोमवार है माह का। एजेंडा आज दिनांक 11 जुलाई 2026 को विद्यालय का नाम विद्यालय में समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 13 जुलाई 2026 को समय भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि इतने बजे समय को विद्यालय के प्रांगण में अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया जाएगा। छात्रों के शैक्षिक स्तर पर चर्चा, छात्रों के गृह कार्य पर चर्चा हेतु आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है, अतः बैठक में ससमय प्रतिभाग अवश्य करें। बैठक के एजेंडा बिंदु निम्न है। अभिभावक की अपेक्षित भूमिका पर चर्चा, 100% नामांकन पर चर्चा, इको क्लब की मासिक थीम एक पेड़ माँ के नाम 3.0 पर चर्चा, डीबीटी से प्राप्त धनराशि से निर्धारित सामग्री क्रय करना, क्योंकि 8 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा डीबीटी का शुभारंभ किया गया है। बाल बटका कक्षाओं पर चर्चा, अवशेष अपर आईडी के बनने में आ रही समस्याओं के समाधान पर चर्चा, जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनवाने पर चर्चा, आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु सार्थक कार्यक्रम, दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ कार्यक्रम, विद्यालय प्रबंधन समिति पर चर्चा, संचारी रोग से बचाव पर चर्चा, कैचअप कार्यक्रम पर चर्चा, अन्य बिंदुओं पर चर्चा। फिर सूचना का माध्यम है बच्चों द्वारा, मोबाइल द्वारा, रसोइयों द्वारा। बैठक पीटीएम बैठक कार्यवृत्त जुलाई 2026 का है। पूर्व घोषित एजेंडा के अनुसार आज दिनांक 13 जुलाई 2026 को विद्यालय के प्रांगण में अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की कार्रवाई के मुख्य चर्चा बिंदु निम्नवत है। नंबर 1, अभिभावक की अपेक्षित भूमिका पर चर्चा। सभी अभिभावकों को सूचित किया गया कि आप सभी अपनी निम्न भूमिका पर ध्यान जरूर देंगे। विद्यालय कार्यक्रमों और पीटीएम में प्रतिभाग करना, रिपोर्ट कार्ड और बच्चे की प्रगति पर चर्चा करना, बच्चे की उपस्थिति और व्यवहार पर सतत ध्यान देना, नए सत्र के लिए बच्चे के साथ लक्ष्य तय करना, विद्यालय के प्रयासों में सक्रिय सहयोग देना, बच्चे की अनुपस्थिति की स्थिति में विद्यालय को सूचित करना। फिर आता है 100% नामांकन पर चर्चा। सभी अभिभावकों को बताया गया कि नया सत्र प्रारंभ हो चुका है, अतः कोई भी बच्चा नामांकन से वंचित ना रहे, अतः आप सभी इसका व्यापक प्रचार प्रसार में अपना पूर्ण सहयोग करें। फिर आता है अगला बिंदु, इको क्लब की मासिक थीम एक पेड़ माँ के नाम 3.0 पर चर्चा। सभी अभिभावकों को बताया गया कि प्रति माह इको क्लब की थीम पर विद्यालय में इको क्लब टीम द्वारा कार्य किया जाता है। इको क्लब थीम से सीखकर प्रत्येक छात्र छात्रा स्वयं जागरूक होकर अपने परिवार और समाज को जागरूक करेंगे। इस कार्य में प्रत्येक अभिभावक भी अपना पूर्ण सहयोग करेंगे। इस माह एक पेड़ माँ के नाम 3.0 कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम में सभी लोगों ने प्रतिभाग किया। डीबीटी से प्राप्त धनराशि से निर्धारित सामग्री क्रय करना। इसके तहत सभी अभिभावक अपने पालक को डीबीटी की धनराशि से निर्धारित सामग्री क्रय करके अवश्य प्रदान करें, जिससे उनकी शिक्षा में कोई रुकावट न होने पाए। इस नवीन सत्र में भी डीबीटी की धनराशि भी शीघ्र प्रदान होगी। अगला बिंदु, बाल बाटिका कक्षाओं पर चर्चा। सभी अभिभावकों को बताया गया कि विद्यालय की को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र में, यहाँ को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र वाले विद्यालयों के लिए है केवल ये वाला बिंदु। तो को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र में सत्र 2026-27 में बाल बाटिका कक्षाओं का संचालन प्रारंभ हो चुका है, अतः आप सभी 3 से 6 वर्ष के बच्चों का 100% नामांकन में अपना पूर्ण सहयोग करेंगे। इन कक्षाओं में प्रभावशाली टीएलएम और सामग्री के प्रयोग से कक्षा संचालन होगा, अतः आप सभी को इन खूबियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी साझा करें। अवशेष अपार आईडी के बनने में आ रही समस्याओं के समाधान पर चर्चा। सभी अभिभावकों को बताया गया कि किसी भी छात्र या छात्रा की अपार आईडी बिना आधार के नहीं बन पाएगी, अतः शिक्षक के सहयोग से अपने पाले का आधार बनवाने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करें। किसी भी छात्र या छात्रा की अपार आईडी बिना अभिभावक की अनुमति एवं बिना सहमति पत्र के नहीं बनाई जाएगी। अपार आईडी बनाने से पहले अभिभावकों को अपार आईडी की संपूर्ण जानकारी साझा की जाएगी। जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनवाने पर चर्चा। सभी अभिभावकों को बताया गया कि यदि आपके पाले का जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड ना बना हो तो आप विद्यालय शिक्षक एवं एसएमसी के सहयोग से यह कार्य शीघ्र पूर्ण कराएं, जिससे आपके पाले की अपार आईडी बन सके एवं अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिल सके। आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु शारदा कार्यक्रम। शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय के सेवी क्षेत्र में समस्त 7 से 14 आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन, नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव सुनिश्चित करने पर अभिभावकों के साथ चर्चा एवं उन्हें प्रेरित किया गया। अभिभावकों को शासनादेश संख्या इतने दिनांक इतना के माध्यम से संभावित एवं अति संभावित ड्रॉप आउट बच्चों के माता पिता या अभिभावक को पीटीएम में इसके विभिन्न पहलुओं के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया।
अगला बिंदु, दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ कार्यक्रम। दिव्यांग बच्चों के चिन्हांकन, नामांकन एवं उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से दी जाने वाली सुविधाओं यथा दिव्यांग बालिकाओं हेतु स्टाइपेंड, गंभीर दिव्यांग बच्चों हेतु एस्कॉर्ट अलाउंस तथा दिव्यांग बच्चों हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाने तथा संचालित समर्थ कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों एवं घटकों की जानकारी अभिभावकों के साथ साझा की गई। विद्यालय प्रबंध समिति पर चर्चा है। अगला बिंदु, विद्यालय प्रबंध समिति के स्वरूप, गठन एवं कर्तव्य पर व दायित्व पर अभिभावकों के साथ चर्चा की। विद्यालय प्रबंध समिति की प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को होने वाली बैठक की जानकारी तथा बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में अवगत कराया गया। एक तरह से एसएमसी द्वारा विद्यालय विकास योजना के निर्माण में अभिभावकों से सुझाव एवं सहयोग प्राप्त किया जाना है। अगला बिंदु, संचारी रोग से बचाव पर चर्चा। ये विशेष बिंदु है इस माह का। अभिभावकों को संचारी रोग के बारे में, इससे होने वाले रोगों के बारे में तथा इससे बचाव के बारे में जानकारी दी गई। सभी ने इस जानकारी को समाज में साझा करके जागरूकता बढ़ाने में सहमति दिखाई। अगला बिंदु भी इसी माह का स्पेशल बिंदु है और ये पूरे सत्र चलेगा। इसमें कैचअप कार्यक्रम पर चर्चा। सभी अभिभावकों को बताया गया कि इस कार्यक्रम के रिवीजन कक्षा का संचालन किया जाएगा कार्यक्रम के तहत तथा कमजोर छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा पर चर्चा की गई। सभी अभिभावकों ने अपना पूर्ण सहयोग देने में सहमति जताई। उपरोक्त बिंदुओं के अतिरिक्त अन्य बिंदुओं पर विचार विमर्श के उपरांत बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उपस्थित अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया और इसी के साथ आज की बैठक का समापन किया गया। इसके पश्चात बैठक में उपस्थित सभी के हस्ताक्षर लिए गए। क्रम संख्या अभिभावक का नाम हस्ताक्षर। इस तरह से आप पैटर्न बना सकते हैं रजिस्टर में साइन के लिए और अंगूठा निशान के लिए। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके और जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।